तो कैसा रहेगा कि मैं आपकी एक सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दूं, एंड वो ये है कि आपको कौन सा एनिमे इस वक्त देखना चाहिए जो अभी उतना फेमस नहीं है बट स्टोरी और एक्शन इतने दमदार है कि लोग आगे चलकर इन्हीं एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। ये पांचों एनिमे मैंने पर्सनली देखा है और फिर सिलेक्ट किया है, एंड फर्स्ट वाला तो मुझे अभी तक का बेस्ट हिडन जेम मिला है। एनिमे से रिलेटेड सारी डिटेल्स स्क्रीन पर विजिबल होंगी, एंड इसे फ्री में कहाँ देखना है ये तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने सब्सक्राइब किया है तो। एंड हाँ, ये वीडियो पूरा देखना और फिर डिसाइड करना कि तुम्हें अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना चाहिए या नहीं। मैं लिख के देता हूँ, आने वाले टाइम में चाइनीज एनिमे यानी डोंगवा को लोग काफी ज्यादा देखने वाले हैं, एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस वीडियो में 2 बार देखने वाला है। एंड नंबर 5 का एनिमे उनमें से ही एक है जिसका नाम है सुपर क्यूब। एनिमे की स्टोरी मेन कैरेक्टर को बुली करने से शुरू होती है, वो भी उसके क्रश के सामने, एंड इसी झगड़े में वो पानी में गिर जाता है जहाँ उसे एक क्यूब मिलता है जो उसे किसी और डायमेंशन में ले जाता है। एंड उसके बाद उसके पास काफी सारी पावर्स आ जाती है, काइंड ऑफ सोलो लेवलिंग की तरह। फर्क ये है कि उसके क्रश को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं एंड हमारा हीरो उसे ढूंढने का काम करता है। पता नहीं क्यों डोंगवा का एनिमेशन क्वालिटी की बात ही अलग होती है, एकदम आई सूदिंग और अबव द एक्सपेक्टेशंस ही होता है। बात करें इस एनिमे की एनिमेशन की तो शुरू में थोड़ी झलक दिखती है, लेकिन जैसे ही 7th एपिसोड आता है भाई साहब हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सुपर पावर्स को बेस्ट पोर्ट्रेट किया है इस एनिमेशन में। एक्शन तो जैसे पीक कर जाता है इस एनिमे का, क्योंकि इस लेवल का एक्शन आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, बिकॉज एनिमे स्टार्टिंग में सिर्फ मजाक ही कर रहा होता है। एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के अलावा सिर्फ मेन कैरेक्टर है जिसमें इंटरेस्ट आता है, एंड प्लॉट इसका अब तक क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ आई हैव अ फीलिंग कि आगे काफी फेमस होने वाला है इसका प्लॉट। तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो और 7th एपिसोड के बाद नीचे कमेंट में इसकी क्रश का नाम लिख देना। और हाँ, एक टिप देता हूँ, ओरिजिनल डब ही देखना, इंग्लिश डब की ओर मत जाना। नंबर 4 पे विड स्टूडियो ने रिलीज किया है काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक साइफाई स्टोरी वाला एनिमे जिसका नाम है मूनराइज। एंड इस एनिमे को लोग अभी तो भूल रहे हैं, बट ऑर्ब की तरह ही ये आगे चलकर काफी अंडररेटेड कहलाने वाला है। स्टोरी है एक ऐसे टाइम की जहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अर्थ पर पीस मेंटेन करने के लिए क्रिमिनल्स को मून पर भेजा जाता है, एंड अब अर्थ वालों ने एक ब्रिज भी बना दिया है जिसके थ्रू मून पर जाया जा सकता है। लेकिन मून पर रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगते हैं एंड अर्थ पर अटैक कर देते हैं। एनिमेशन में तो कोई भी कमी नहीं लगती, एंड जो लेवल का वर्ल्ड बिल्डिंग ये एनिमे आपके सामने रखती है वो देखने लायक होता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम अभी सोच रहे हैं अपने रियल लाइफ में। मेन कैरेक्टर के पास में जो इसके दोस्त से कनेक्शन है वो स्टार्टिंग में तो बाउंसर जाता है, क्योंकि बहुत बार स्टोरी प्रेजेंट और पास्ट में ट्रेवल करती रहती है, लेकिन जब वो रिवील आता है तब सारी चीजें क्लियर हो जाती है और स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बस इसी पास्ट और प्रेजेंट के चक्कर में लोग कंफ्यूज होकर बीच में ही एपिसोड छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको इसे पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कौन है जिसे साइफाई जॉनरा अच्छा नहीं लगता। विड स्टूडियो का ही कंपेटिटर है मापा, और उसके एनिमे लज़ारस के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट मैं तो बोलूंगा कि ये एनिमे आगे चलकर कल्ट काउबॉय बिबॉप की तरह ही होने वाला है। 2052 में स्किनर नाम के न्यूरोलॉजिस्ट ने हापुना नाम की ऐसी दवा बनाकर रिलीज करी जिससे कोई सिकनेस और पेन ह्यूमन को नहीं होता, एंड लगभग सभी ने हापुना को एज अ ड्रग यूज करना शुरू कर दिया था। लेकिन 3 साल तक डॉक्टर स्किनर गायब रहने के बाद एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हापुना मेडिसिन लेने वाले सभी लोग उसके लेने के 3 साल के अंदर मर जाएंगे। एंड इसको रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड से एक टीम गैदर की गई है जिसका नाम होता है लज़ारस। स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि आप ना चाहते हुए भी रुके रहोगे कि ये लोग डॉक्टर को पकड़ पाएंगे या नहीं, अगर पकड़ भी लिया तो एंटीडोट है भी या नहीं इसका। सारे कैरेक्टर्स वेल डिजाइंड है, एंड एनिमेशन पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता जब मापा जैसा बड़ा स्टूडियो उस एनिमे को बना रहा हो। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे बीडीएम के साथ अलग ही हिट करते हैं, और जेल ब्रेकिंग वाला सीक्वेंस काफी अच्छा लगा था मुझे। अभी इसके 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं, एंड इतना तो कह सकता हूँ आप इसे शुरू कर सकते हो ताकि हर वीक आपको कुछ यूनिक देखने मिले। आज की लिस्ट का सबसे शॉकिंग एनिमे का नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर, जिसका पहला 50 मिनट का एक एपिसोड देखने के बाद तुम कहोगे भाई कहाँ था ये एनिमे अब तक। स्टोरी जो एडो जापानीज पीरियड में टेक प्लेस करती है वो फॉलो करती है जिंता और उसकी बहन को, जो अपना घर छोड़कर एक विलेज पहुंचते हैं जहाँ एक फैमिली के लड़कियों को एक रिचुअल के तहत किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, एंड जिंता को उसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता है। उस विलेज की एक सीक्रेट स्वॉर्ड भी है जो सालों से प्रोटेक्टेड है। बस अब इतना ही बताऊंगा स्टोरी के बारे में, वरना स्पॉइलर हो जाएगा
जाएगा आपके लिए। मुझे स्टोरी कुछ डीमन स्लेयर से मिलती जुलती लगती है, बट ये काइंड ऑफ यूनिक लगती है, फिर चाहे वो एनिमेशन वाइज हो या इमोशन वाइज। फर्स्ट 50 मिनट काफी है आपको इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि शुरू से कैरेक्टर्स और उनके रिलेशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। एंड अब हमें ये जानना होता है कि ये भाई अपनी बहन को बचाएगा या अपने प्यार को। फाइटिंग सीक्वेंसेस तो भाई कुछ जगह ओके थे, बट कुछ जगह तो एकदम ओपी चला गया था। मैं शॉक में था कि भाई क्या देख रहा हूँ मैं। बस एक दिक्कत है कि इसका इंग्लिश डब अभी तक आया नहीं है, तो ओरिजिनल वर्जन में ही देखने मिलता है, जिसे मैंने तो एंजॉय किया, बाकी आपके ऊपर है। मैंने कहा था ना 2 चाइनीज एनीमे है इस लिस्ट में, तो भाई टॉप पर भी एक डोंगवा है जिसका नाम है टू बी हीरो एक्स। कौन कहता है इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास के लिए है? मुझे इस एनीमे का पता इंस्टाग्राम से ही चला है। अब मुझे पता नहीं ये एनीमे कोई गेम है या नॉवेल, बट भाई साहब क्या मजा आया इसको देखने में। और मैं तो खुश हूँ इस हिडन जेम को देखकर, क्योंकि बहुत ही कम बात हो रही है इस एनीमे की। एनीमे शुरू होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सुपर हीरोज पीपल के ट्रस्ट से बनते हैं। मेरा मतलब जिस भी पर्सन पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे वो पर्सन में सुपर पावर्स आ जाएंगी एंड वो कंटेंडर हो जाएगा हीरो एक्स बनने में, जो कि सबसे टॉप पर होता है। इसमें ही हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा लड़का होता है जो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो सुपर हीरोज के ट्रस्ट लेवल को बढ़ाती है, एंड उसका भी ड्रीम होता है हीरो एक्स बनना। एंड फिर स्टोरी में कुछ ऐसा हो जाता है जो ना उस कैरेक्टर को यकीन होता है ना ही आपको। अब वो क्या होता है वो आपको एनीमे खुद देखकर ही पता लगाना होगा। Humans, what have you learned? पहले ही बता दूं, इसका एनिमेशन स्टाइल डिफरेंट है नॉर्मल एनिमे से, जो कि मिक्स ऑफ आर्केन और स्पाइडर वर्स टाइप है। एंड शुरू के 3 एपिसोड देखने के बाद मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि मुझे ये स्टाइल काइंड ऑफ यूनिक और अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर्स पहले ही आपको पसंद आ जाएंगे और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है जो आगे चलकर रिवील होने वाला है। मुझे इस एनिमे से पूरा होप है एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस एनिमे को देखो। फिर चाहे आपको एक्शन पसंद हो या ड्रामा पसंद हो या रोमांस पसंद हो या फिर आप इंट्रोवर्ट हो, सब कुछ इस एनिमे में देखने मिलता है। बस इन चाइनीज एनिमे के कैरेक्टर नेम्स इतने डिफिकल्ट क्यों है पता नहीं। तो ये थे 5 वो एनिमे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट यही एनिमे आगे चलकर अंडररेटेड या मास्टरपीस कहलाएंगे। तो तुम कौन सा देखोगे नीचे कमेंट में बताना जरूर। ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, एंड जैसा कि मैंने बोला था वीडियो शेयर करना आपके ऊपर है, तो अगर लगे तो शेयर भी कर देना। वैसे सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा अब तक, चलो कोई ना अब कर दो, बिकॉज हर वीक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपका क्वालिटी कंटेंट कम ना हो। बाकी न्यू आइडियाज कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।